नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कमलनाथ के सियासी राम को लेकर कमलनाथ और राहुल गांधी के सुर अलग अलग नजर आ रहे हैं। चंद माह पुरानी बात है जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आगर मालवा में कहा था जय श्री राम नहीं जय सिया राम बोलिए, लेकिन अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कह रहे हैं जय श्री राम बोलो। तो क्या यह समझा जाए कि कमलनाथ की अपनी एक अलग राह है? लेकिन सवाल यह है कि क्या हाईकमान को दरकिनार कर कमलनाथ जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं? और क्या कमलनाथ और राहुल गांधी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। जय श्री राम के नारों से गूंज रहा ये पीसीसी दफ्तर है। ये तस्वीरें उस वक्त उभर कर आई जब कांग्रेस को समर्थन देने कांग्रेस कार्यालय बजरंग सेना पहुंची थी। कमलनाथ भी जय श्री राम के नारे लगाते दिखे, लेकिन पीसीसी दफ्तर में जय श्री राम के नारे उन दिनों की याद दिला देता है जब राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि हम जय श्री राम नहीं जय सिया राम कहेंगे। उन्होंने इसका अंतर भी समझाया था। जय सिया राम का मतलब जय सीता जय राम। मतलब क्या कि सीता और राम एक ही हैं। वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। राहुल गांधी जय सिया राम की बात करते हैं तो कमलनाथ जय श्री राम की। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कमलनाथ और राहुल गांधी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या कमलनाथ पार्टी लाइन से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं? खैर, ये पहली दफा नहीं है। 2020 के उपचुनाव के दौरान भी कमलनाथ ने इमरती देवी के लिए आइटम शब्द का इस्तेमाल किया था और राहुल गांधी ने खुद इस बयान को गलत बताया था। लेकिन कमलनाथ अपने बयान पर कायम रहे और ये बताते रहे कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। हालांकि अब पीसीसी में लगे जय श्री राम के नारे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। यदि प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में जय श्री राम के नारे लगते हैं तो उसका दर्द कुछ लोगों को क्यों है? क्या भगवान राम की फ्रेंचाइजी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है? क्या धर्म की ठेकेदार और हिंदुत्व की ठेकेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है? पूरी भारतीय जनता पार्टी खाली होने वाली है। अभी तो सिर्फ बजरंग सेना आई है और अब बेंगलोर के बाद हनुमान जी खुद मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और उनके सोटे से ये भागते दिखाई देंगे। 4 माह 5 माह रुक जाइए। राहुल गांधी तो जय श्री राम के नारे का विरोध करते थे और ये वही कांग्रेस है जो कर्नाटक में बजरंग दली का विरोध कर रही थी, अब हनुमान चालीसा कर रही है। कांग्रेस ने हर समय बद से बदतर स्थितियां इस देश में बनाई है। राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करते हैं चुनाव के बीच में और विदेश में जाकर मुस्लिम लीग को सेकुलर कहते हैं। तो उनकी कथनी और करनी में अंतर है। कमलनाथ जी हनुमान जी का केक बनाते हैं और उस पर छुरी चलाते हैं और यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो ये केवल वोट की राजनीति है, चुनाव की। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि एक तरफ पूरी कांग्रेस राहुल गांधी की लाइन पर चल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस यानी कमलनाथ अपनी ही लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। शायद यही वजह है कि कई मुद्दों पर दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, कमलनाथ मध्य प्रदेश के किले को फतेह करने के लिए हर एक पैंतरा आजमा रहे हैं। फिर चाहे जय श्री राम के नारे लगाने पड़े या फिर गोडसे समर्थन को पार्टी में शामिल करना पड़े, कमलनाथ जीत के लिए पार्टी लाइन के बाहर जाकर भी काम करने से नहीं हिचकिचा रहे हैं। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि राहुल गांधी और कमलनाथ के बीच सब ऑल इज वेल है या फिर नहीं। रिपोर्ट अनादि जी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गोविंद मालू, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कमलेश खातरकर, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, प्रदीप तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। लगता है राहुल गांधी और कमलनाथ जी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि जय श्री राम के नारे नहीं लगाना चाहिए, नारियों का अपमान है। जय सिया राम के नारे लगाना चाहिए। भाजपा वाले नहीं लगाते, वो जय श्री राम के नारे लगाते। लेकिन कांग्रेस कार्यालय में जय श्री राम के नारे खुद कमलनाथ जी लगवा रहे थे। वो कहते हैं कि मैं गांधी हूँ, गोडसे नहीं, और आप गोडसे के भक्त को पार्टी में ले आते हैं। वो कहते हैं कि आइटम शब्द ठीक नहीं है, लेकिन कमलनाथ जी जस्टिफाई करने में लगे रहते हैं कि जिस तरह से लिस्ट आती है लोकसभा में, विधानसभा में, तो हम कहते हैं आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2। मतलब राहुल गांधी से सीधे विपरीत चलते हैं। यदि राहुल गांधी ने कहा कि 10 दिन में कर्ज माफ करें तो आप 1.5 साल में नहीं कर पाए। कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्या संकेत दे रहे हैं ये? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान मध्य प्रदेश के हालात बने हुए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम जनता का जो रोष है और जो इंडिकेशन आ रहे हैं जनता की ओर से, उसमें भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है और कमलनाथ जी को जनता हाथों हाथ ले रही है। अब कल बजरंग सेना ने कांग्रेस में अपना विलय किया है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि कमलनाथ जी के बारे में मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि वो बहुत बड़े हनुमान भक्त है और वो ये कहते नहीं है, उन्होंने प्रदर्शित किया है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनवाकर। अब रही बात राहुल गांधी जी की और कमलनाथ जी के बीच कुछ होने की, तो ये तो केवल कयास लगाए जा रहे हैं। हमारी पार्टी एक है, आम कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व तक हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम पूरी मेहनत और ताकत के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। और आप यकीन मानिए, जनता के आशीर्वाद से 2023 में कमलनाथ जी फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जो नोटों से जनमत को चुराया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस जनमत को और ताकत के साथ और अधिक संख्या के साथ हम पुनः हासिल करने जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उनके जो समर्थक है, उनकी विकास यात्राओं में उनके नेताओं को जो जनता ने आईना दिखाया है, जो उनके इंटरनल सर्विस आ रहे हैं, जो मीडिया के इंटरनल सर्विस आ रहे हैं, तो उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए ये सवाल का जवाब नहीं दिया कि जिस तरह के घटनाक्रम घट रहे हैं वो तो संकेत कर रहे हैं ना कि सब कुछ ठीक नहीं है। विपरीत क्यों चल रहे हैं राहुल गांधी के? जय सिया राम के ही नारे लगवा देते। एक तरफ आप बजरंग दल का विरोध करते हो और एक दूसरी तरफ बजरंग सेना को आप शामिल करते हो। मतलब सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, पार्टी गाइडलाइन से हटकर भी बात करेंगे। बजरंग दल और बजरंग सेना दो अलग अलग संगठन है और बजरंग सेना ने अपनी विचारधारा को परिवर्तित करते हुए कांग्रेस की विचारधारा को अंगीकार किया है, इसलिए उन्होंने अपनी संगठन का कांग्रेस में विलय किया है। शामिल नहीं हुए उसके नेता, उन्होंने अपने पूरे के पूरे संगठन का कांग्रेस में विलय किया है। तो आप इसको बजरंग दल से जोड़ के नहीं देख सकते। ठीक है। और आप ये देखिए, इतनी बड़ी मतलब मैं क्या कहूं, उसके लिए तो मेरे पास शब्द भी नहीं है कि बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से कर दी। आप ये मान के चलिए कि बजरंग बली का इतना अपमान, बजरंग बली और बजरंग दल एक है क्या? ठीक है। बजरंग बली हमारे आराध्य है, पूजनीय है और वो हमारी राजनीति से ऊपर उठ के है। इस देश आप ही राहुल गांधी कह रहे थे ना, जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो ये नारी का अपमान है, महिलाओं का अपमान है, जय सिया राम बोलना चाहिए। और अब आप लगा रहे नारा तो वो अपमान नहीं है, वो लगाते हैं तो अपमान है, वो तुलना करते हैं तो अपमान है। कमलनाथ जी का जो भाव देख लीजिए नारा लगाने के, उनमें गुस्सा नहीं है, उनमें प्रेम है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जब जय श्री राम का नारा लगाता है तो उसमें गुस्सा, एंगर नजर आता है, आक्रामकता नजर आती है। और कमलनाथ जी ने जो नारा लगाया है उसमें प्रेम नजर आता है। तो यही अंतर है। आप ये मालू जी, उनके नारे में और आपके नारे में अंतर है। वो प्रेम से नारा लगाते हैं, प्रेम झलकता है, आप नारा लगाते हैं तो आक्रोश झलकता है। मैं लौट रहा हूं कमलेश जी आपका। ठीक, ब्रजेश जी बस मैं जरा से एक 2 सेकंड का समय दीजिए, मैं कंप्लीट कर लूंगा। आप देखिए, जब दमोह में डीईओ के ऊपर स्याही फेंकी गई तब भी जय श्री राम के नारे लगे। अतीक अहमद को गोली मारी गई तब भी जय श्री राम के नारे लगे। क्या श्री राम हमें ये सीख देते हैं कि किसी के चेहरे पर कालिक होती है? क्या श्री राम हमें ये सीख देते हैं कि ठीक है, अब जवाब ले लीजिए। ठीक है मालू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मालू जी।
मालू जी का ऑडियो देखिए। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। पहले तो इनको ज्ञान का अभाव है। सनातन धर्म के पूरे जो आख्यान है, व्याख्यान है, उनकी पूरी जानकारी नहीं है। जय श्री राम के नारे से और के अंकन से पत्थर तिल गए और लंका विजय प्राप्त की। अब जो जय श्री राम बोल रहे हैं वो अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये संकेत इनको समझ में नहीं आता है। दूसरी बात, अगर इनके पास ये प्रेम से बोलते हैं और ये गुस्से से बोलते हैं, ऐसा कोई थर्मामीटर या बैरोमीटर होता तो आज इनको ये यू टर्न नहीं लेना पड़ता कि जिसमें राम का भी नाम लेना पड़ रहा है इनको मजबूरी में, और हनुमान चालीसा भी चप्पल जूते पहन के पढ़नी पड़ रही है। इनको केवल ये कि जब लोगों की भावनाएं किधर हो गई है सनातन धर्म की, उसके लिए और सनातन धर्म के उन्नयन, विकास और उसके रक्षण की, तब ये जाकर अब ये इनको समझ में आई कि नहीं, अगर इस मुद्दे पर अगर हमने कोई बात नहीं की तो जनता हमको घुसने नहीं देगी। ये थर्मामीटर, ये बैरोमीटर, ये जो इनको तापमान नापने का जो इनका यंत्र था, वो पहले होता तो आज ये दुर्गति तो नहीं होती कांग्रेस से। लेकिन आज ये पाखंड कर रहे हैं, पीएफआई का समर्थन करते हैं, लव जिहाद का विरोध करते हैं, और इधर बात करते हैं हनुमान जी की। जय श्री राम और जय सिया राम, राहुल गांधी कहते हैं जय सिया राम, ये कह रहे हैं जय श्री राम। कमलनाथ जी और राहुल गांधी में ही कोई साम्यता नहीं है। बार बार कमलनाथ जी कुछ कहते हैं, राहुल गांधी उसकी विरोध करते हैं। राहुल गांधी उसकी न केवल उसका खंडन करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, बल्कि उनसे इतर राय रखते हैं। और तो राहुल गांधी के जितने भी सिपह सालार मध्य प्रदेश में हैं, जीतू पटवारी से लेकर बाकी सब, उनको कमलनाथ ने दूसरे दर्जे का नागरिक कांग्रेस में बना रखा है। और वही हालत है। अब इसके बाद उनको समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी की लड़ाई कमलनाथ जी की आपस में है, और इसलिए वो आइटम बोलते हैं, बोलते नहीं गलत बोला है। तो ये तमाम चीजें केवल पाखंड है, केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है, केवल लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए है। अब ये सुंदर कांड कर रहे हैं सुंदर लोग, ये जो हमेशा जिस तरह से यहाँ पर विध्वंस फैला रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, अब उसमें सुंदर कहाँ से आ गई बात। लेकिन मालू जी, जिस तरह आपके जय श्री राम बोलने पर उनको लगता है कि प्रेम से नहीं बोल रहा है, उसी तरह आप उनके जय श्री राम और हनुमान चालीसा बोलने पर, पढ़ने पर आपको लगता है पाखंड कर रहे हैं। ये जो बजरंग बली, ये जो बजरंग दल तथा कथित बात कर रहे हैं, ये इनका ही एक मॉड्यूल है। बजरंग सेना के नाम से इनने खड़ा करा और इसको मिला ले। देखिए कितने भयभीत हैं बजरंग बली से कि अपनी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ कि मालू साहब क्या कह रहे हैं। देखिए मालू जी की आवाज बढ़ाइए। हाँ जी, हेलो मालू जी, आपकी आवाज गूंज रही है, आप अपनी तरफ से बंद कर लीजिए, स्पीकर ऑन है आपका। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है, गूंज रही। जी बोलिए। अपनी तरफ से ये एक नया दल खड़ा करते हैं बजरंग सेना, और खुद ही खड़ी करते हैं, खुद ही विलीनीकरण करते हैं। अरे भाई, बजरंग दल तो एक राष्ट्रवादी संगठन है, जिसने बजरंग बली की शक्ति है वो राष्ट्र के लिए है, बजरंग बली का शौर्य है वो राष्ट्र के लिए है, और बजरंग बली का पराक्रम और बुद्धि है वो राष्ट्र के लिए। ठीक है, कौन सा राष्ट्र का काम कर रहे हैं? ठीक है, जवाब ले लेता हूँ, जवाब ले लेता हूँ, फिर मैं चीन को 1 लाख वर्ग किलोमीटर जगह दे दी। ठीक है मालू जी, आपने चीन को जगह, आपकी बात आ गई, मुझे लगता है पर्याप्त। वो कह रहे हैं आप पाखंड करते हैं, चुनाव के दौरान आपको राम भी याद आ जाते हैं, हनुमान भी याद आ जाते हैं, चप्पल पहन के आप हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं, सब कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी के जो करीबी लोग हैं, चाहे जीतू पटवारी हो, अरुण यादव हो, वो सवाल उठाते हैं सीएम चेहरे को लेकर। कमलेश जी। मैं तो मालू साहब की बात से सहमत नहीं हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाखंड करने वाली बात आई कहां से। जब भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में भी नहीं थी, कांग्रेस भी अस्तित्व में नहीं थी, तब भी श्री राम का नाम था इस धरती पर, सिया राम का नाम था इस धरती पर। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी केवल जय श्री राम के नारे नहीं लगाते। अभी कर्नाटक चुनाव में माननीय मोदी जी को भी सियापति रामचंद्र की जय बोलते हुए देखा गया। तो अब केवल किसी नारे पर, किसी धर्म पर आपका पेटेंट नहीं है, केवल एकाधिकार नहीं है। मैं किस धर्म को मानूंगा? एकाधिकार नहीं है ना, लेकिन वो नारे लगाते हैं तो आपको उसमें आपत्ति होती है कि इसमें आपको उग्रता दिखती है, आप लगाते हैं तो प्रेम भाव दिखता है। नारा तो नारा ही है ना।
नहीं, लेकिन जय श्री राम के नारे लगाकर किसी को गोली मारी जाए, अराजकता फैलाई जाए तो सवाल तो उठेंगे ही। और ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। इन्होंने श्री राम का नाम लेकर तो अपना अस्तित्व में आए हैं, सत्ता की सीढ़ी बनाकर श्री राम को उन्होंने सत्ता की सीढ़ी पीएफआई और लाओ जहाज पर आपका स्टैंड क्या है? यदि सनातन धर्म की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो आपका ना तो श्री राम के चरित्र से कोई लेना देना है कि भारत की मालू साहब कांग्रेस की कमलनाथ जी की और राहुल गांधी जी के बीच में जो मतभेद होने की बात कह रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ सी बात कि आप अपने घर के झगड़े सुलझा लीजिए अपने घर के झगड़े, पहले एक हो जाइए, उसके बाद हमारे खिलाफ कुछ बोलने का प्रयास कीजिए। आप जान ही रहे कि भूपेंद्र सिंह जी और बाकी सागर जिले के नेताओं में क्या घमासान मचा हुआ, और मध्य प्रदेश का ऐसा कोई जिला, ठीक है, मैं दोनों के पास लौटूंगा। ठीक है, तिवारी जी को दिखाइए। ठीक है मालू जी, सेकंड राउंड में आ रहा हूं मैं आपके पास। कमलेश जी लौट रहा हूं। ठीक है, खिलाफ सवाल खड़े करते हैं। मैं आ रहा हूं मालू जी, कमलेश जी मैं आ रहा हूं। तिवारी जी जिस तरह का घटनाक्रम हो रहा है, ठीक विपरीत राहुल गांधी जो बोलते हैं उसके विपरीत मध्य प्रदेश में होता है, तो क्या आपको भी ये सामान्य लग रहा है कि हाँ हो गया, ठीक है, इसमें कोई समन्वय असमन्वय की कोई बात नहीं है? क्या जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, जो एक खेमा है जो राहुल गांधी के करीबी है, वो आपत्ति उठाते हैं चेहरे पर और सरकार में आने के लिए सारे जतन कर रहे हैं पार्टी गाइडलाइन से हटकर कमलनाथ, आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर आज ब्रजेश जी, कारण यह है कि जो केंद्रीय नेतृत्व इनका तय करता है उसकी विपरीत परिस्थितियां बन जाती हैं। कमलनाथ जी और नेतृत्व दोनों में समन्वय बैठाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। मुझे लगता है कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व है उसको हम अपना लें। कारण यह है कि जो बहुसंख्यक है वो धीरे धीरे कांग्रेस से बिछड़ते गए। उसका कारण यह है कि जब इनके हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, ये सब पहले कांग्रेस के साथ था। आप देखे होंगे 2010 या 2014 के पहले जब कांग्रेस की सरकार सेंट्रल में थी सामूहिक रूप से, तब इनके साथ जो है हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग भी कुछ वोट मिलते थे इनको। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बिछड़ने का कारण ये रहा, तो ये बड़ा कारण हो सकता है, इसीलिए सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि बीजेपी तो पहले से ही हिंदुत्व का चेहरा बना के चल रही थी पूरे देश में। उसका प्रचार ही, चाहे वो बजरंग दल काम कर रहा हो, चाहे हिंदू वाहिनी सेना हो, ये सब बीजेपी के अनुसांगिक संगठन के रूप में काम कर रहे थे। अब बजरंग सेना का समन्वय होना कांग्रेस में कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस जो मुद्दों को छोड़ के पीछे आई थी, जिनके कारण जो बहुसंख्यक इनसे हटे थे, उसको अपनाने का प्रयास कर रही है, उसको साथ लाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस का। कमलनाथ जी इस बार ही समझ गए हैं कि जो 3-4 बड़े मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में, उन मुद्दों में ये बड़ा एक मुद्दा है कि जो हमसे छूट गए थे, जो हरिजन, आदिवासी, जो सामान्य वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग, जो हिसाब हिंदुत्व के चलते हमसे किनारा हो गए थे, उनको हम कैसे अपने साथ साधे, तो साधने का प्रयास है। लेकिन ये कितना सफल हो पाएंगे? कारण ये है कि जब कमलनाथ जी प्रयास ये करते हैं कि हम मंदिर में चले जाएं, हम हनुमान जी की पाठशाला में चले जाएं, हम शंकर जी की शरण में चले जाएं, वहीं दिग्विजय सिंह जी आके कुछ और वक्तव्य दे देते हैं, तो इससे जो पटाक्षेप, जो जितना वो बेहतर करने का प्रयास करते हैं, उसका अपेक्षित विपरीत हो जाता है। तो इन परिस्थितियों को कैसे संभालेंगे कमलनाथ, ये देखना पड़ेगा। लेकिन जनता कैसे भरोसा करेगी? आज आप कह रहे हैं राम राम जप रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, पहले नहीं लगाते थे, तो जो चुनावी हिंदू बता रहे हैं, चुनावी आप भगवा बता रहे हैं, बीजेपी वाले जो हमलावर हैं, तो वो जनता कैसे समझेगी कि हाँ ये श्री राम के नारे लगाने लगे तो हम बहुसंख्यक समाज अब उनके पाले में चला जाएगा सिर्फ नारे लगाने से? निश्चित तौर पर ब्रजेश जी आप बहुत सही तरीके से बात किए हैं। जो कर्नाटका की परिस्थिति रही, देखिए कर्नाटका में भी यही हुआ। कर्नाटका में जब ये नारा लगा बजरंग जी बली का और बहुत सारे ऐसे बातें आई जब वहां लेके, तो पब्लिक ने ये देखा कि हमारे लिए क्या हो रहा है, हमारे लिए डेवलपमेंट की बात है, हमारे लिए रोजगार की बात है, हमारे लिए संसाधन की बात है, हमारे लिए एजुकेशन की बात है। तो अब वो चीजों को जनता समझने लगी है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगारी में जूझ रहे हैं, उनको हनुमान जी के जयकारे से, उनको बहुत ज्यादा मंदिर के पाठशाला से, इनको ये सब चीजों से बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। उनको रोजगार चाहिए, उनको महंगाई में कमी होनी चाहिए, कम से कम महंगाई हो, उनको एजुकेशन में संसाधन चाहिए जिससे वो अच्छी पढ़ाई कर सके। तो मुझे लगता है कि इस पर विचार करेंगे और इसको लेकर जनता तय करेगी मध्य प्रदेश में इस बार की सरकार किसकी हो। ठीक है, तो कमलेश जी, बहुसंख्यक समाज सिर्फ आपके नारे लगाने से आपके साथ नहीं आ जाएगा,
आपको मुद्दों पर आना पड़ेगा, महंगाई बेरोजगारी पर आना पड़ेगा। सिर्फ सॉफ्ट हिंदुत्व की वजह से वो आपके पाले में नहीं जाएगा। जिस लाइन पर बीजेपी चली उसी पे आप चलेंगे तो आपके पाले में क्यों आएगा, क्यों भरोसा करेगा आपको? वो समझेगा कि चुनाव आ गए हैं इसलिए आप नारे लगा रहे हैं। ब्रजेश जी, 2018 के चुनाव में सब हमारे साथ आए और सबने मिलकर हमें वोट दिया, तभी हमारी सरकार बनी थी। और सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व क्या होता है, मैं तो इसका मतलब भी नहीं समझ पा रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि धर्म व्यक्ति की आस्था का विषय है। एक ही दल में, एक ही परिवार में दो लोग भी किसी अलग आस्था के व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये थोड़ी ना है कि उनमें आपसी मतभेद हो। और उनको लड़ाने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है उसमें असफल हो रही है, क्योंकि इस प्रयोग की राजनीति को कर्नाटक की जनता ने नकार दिया है और निश्चित ही आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश तो भाजपा तो धर्म की राजनीति करती रही है ना। आप ही कह रहे थे धर्म आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं। अब आप भी राजनीति में ले आए हैं तो इसलिए आपका दोहरा चरित्र बता रहे हैं ना विश्वास सारंग। नहीं, विश्वास सारंग जी की तो बात को सीरियसली लेना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। विश्वास सारंग जी की तो बात यहाँ करना उचित कैबिनेट मंत्री हैं भाई, क्यों सीरियस नहीं लेनी चाहिए? अब वो उनके बहुत सारे वक्तव्य ऐसे हैं, आज वो चर्चा का विषय नहीं है, किसी दिन उस पर भी चर्चा कर लेंगे। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी मुद्दों आधारित राजनीति करती है, न तो वो 80 और 20 में बांटने की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी एकता और अखंडता की बात करती है, भारत के विकास की बात करती है, भारत के लोगों के विकास की बात करती है, सबके सम्मान की बात करती है। अब करने लगे ना कि सबकी बात करने लगे, बहुसंख्यकों को साधने की बात करने लगे। पहले तो कहते थे कि अल्पसंख्यकों का तरजीह देते थे, उनका पहला अधिकार है ये कहते थे, तो बदलाव क्यों? मैं तो पिछले 20 साल से कांग्रेस में हूं ब्रजेश जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ये समझती है कि मुझ पर भी पहला अधिकार है। मैं तो सनातनी हिंदू हूं, उसके बावजूद ये तो प्रोपेगेंडा जो भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा करते हैं। मालू जी जवाब दे दीजिए, वो सबको साथ लेके चलते हैं, लेकिन आप करते हैं बंटवारे की राजनीति, जब नकाब हो गए हैं। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की जनता 2023 के चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब, ठीक जवाब ले लीजिए, समय नहीं है, आपको पर्याप्त समय दिया। और आप करें तो पाप। आजादी के बाद से जिस ढंग से वोट बैंक की राजनीति की वो सबको मालूम है। देश का विभाजन किया, धर्म के आधार पर किया, वोट बैंक के लिए किया। आज भी वही काम कर रहे हैं। पीएफआई की बात नहीं करते हैं। अब जब पूरे देश में एक माहौल बन गया, राम को काल्पनिक बताने वाले लोग, सुनिए, राम को काल्पनिक और राम ने पैदा कर दी थी और जिन्होंने कि मजबूरन देश का विभाजन करना पड़ा। आप देश के इतिहास गलत तथ्यों के साथ पेश करते हैं मालू जी। आप राहुल गांधी से कहते हैं कि लड़कियां खेलने जाते हैं मंदिर में। अरे राहुल गांधी का रोज मंदिर में जाने, अरे किसी मस्जिद के बारे में बोल के देखिए, सर तन से जुदा नहीं हो जाए तो फिर बोलना। सबसे पहले राजीव गांधी जी लगे एक शब्द निकला राजीव गांधी जी ने करवाया था। आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है मालू साहब। हमारी पार्टी हो जाती है, संपूर्ण भारतवासियों की बात करती है और करती रहेगी। जब आप क्यों नहीं बोलते? हमारा किसी धर्म विशेष से कोई दुराग्रह नहीं है, लेकिन वो जो तरीका है, वो जो हिंसा है, जिस तरह अफगानिस्तान को क्या बना दिया, इराक को क्या बनाया, ईरान को क्या बनाया, सीरिया को क्या बनाया, भारत ऐसा नहीं बनना चाहता है। माफी चाहता हूँ, समय की एक बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। मालू जी मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कलयुग में राम ही सत्य है, राम राम जब करी नैया पार होती है, तो शायद कांग्रेस भी चुनावी नैया पार करने के लिए राम राम जपने लगी। लेकिन क्या राम का आशीर्वाद मिलेगा? ये तो 2023 के चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि राम का और हनुमान जी का आशीर्वाद किसको है, पुराने भक्तों को या नए नए जो भक्त बने हैं उनको। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।